हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीवीएस पांडे केमिस्ट्री क्लासेस स्वागत है। आज हम लेकर के आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 में एक आपका टॉपिक है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। हिंदी में इसको प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। हम देखें कि इसको कैसे निकालते हैं। बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं, इसमें अक्सर इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा जाता है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको पहले बता दें, इसका फार्मूला जो है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर शॉर्ट में से EN कहते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू मोनोडेंटेट लिगेंड, ये फार्मूला है आपका। तो इस फार्मूले से हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है K4 FeCN का होल 6, ये इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। सबसे पहले हम इसमें निकालने के लिए देखिए हमको सेंट्रल एटॉमिक नंबर, तो ये सेंट्रल एटम हो गया, ये लिगेंड हो गए और ये आयंस होते हैं, आउटर स्फीयर आयन भी इनको कहते हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस, और इधर जो होते हैं नेगेटिव आयंस होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सेंट्रल एटम Fe है, हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है और लिगेंड के रूप में हमको इनको लेना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी। पोटेशियम वैलेंसी +1 होती है, तो नंबर ऑफ एटम 4 है, तो 4 इंटू 1 प्लस Fe निकालना है। जिसकी निकालना है उसको आप X मान लेंगे, X प्लस और लिगेंड कितने यहाँ पे 6, और साइनाइड जो होते हैं इंटू उसकी वैलेंसी जो होती है -1 = 0 यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख लेंगे कि 4 प्लस X - 6 = 0। इसको आप फाइंड आउट करेंगे, X = +2। इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। अब बात करते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर की। फार्मूला एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम हमारे पास आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपने 2 फाइंड की है, तो 2 प्लस नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू और फार्मूले मोनोडेंटेट लिगेंड संख्या कितनी है, ये 6 है यहाँ पे, तो 6 कर लेंगे यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका इस तरह से 24 प्लस 12 = 36। ये इसका 36, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको इसमें 2 में घटा दिए, 24 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ से, तो 12 आ गया, दोनों को ऐड कर दिए तो 36 आ गया। एक हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास CONH3 होल 6 और 3+, यानी हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन इसको बोलते हैं। इसमें पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे निकालेंगे, OS यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट की निकालना है तो कोबाल्ट की X मान लेंगे, X प्लस, और जो NH3 होते हैं लिगेंड, इसकी वैलेंसी यानी चार्ज 0 होता है, तो 6 इंटू 0 = अब यहाँ पे ध्यान रखें, जो इक्वल टू में रखते हैं, अगर यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रख लेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कर लेंगे, नहीं होगा तो कुछ 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी X = +3। अब इसकी बात करेंगे हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर की, इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कितने फाइंड किए, 3 प्लस नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड 6, यानी 2 इंटू 6, 24 प्लस 12 = 36। इसका भी आंसर जो है 36 आ रहा है। एक हम एग्जांपल तीसरा लेते हैं। हमारे पास तीसरा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है Fe, यहाँ पे ले लें हम, और CN, CN का होल 6, और ये हम ले लेते हैं 4 माइनस।
पहले इसके निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4। तो यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू -4 ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो ये +2 आ गई। अब इसका हम इफेक्टिव एटॉमिक निकाल लें। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू, तो फार्मूला आपको पता है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 2 मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट जो है वो कौन है, आयरन को हमने लिया हेक्सासाइनोफेराइड में आयरन है, एटॉमिक नंबर होगा 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे मिली है ये आपको +2, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 6, तो 24 प्लस 12 इक्वल टू 36। इसका आंसर 30 हो गया। अब इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, मतलब कॉम्प्लेक्स भी इनको कहते हैं, तो उनमें से स्टेबल कौन होते हैं, अनस्टेबल कौन होते हैं। तो जिनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं नोबल गैसेस के इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान एंड रेडॉन। इनके एटॉमिक नंबर होते हैं 2, 10, 18, 36, 54 और 86। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इतना आता है तो नोबेल गैस के इक्वल माना जाता है, और ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 56 अगर आ रहा है तो उसको हम जो है तो स्टेबल मानते हैं।